हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर। बेसिकली ये पीवाईक्यूज हैं जिनको पहले एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है और ये कई सारे टॉपिक्स को लेकर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ए वुल्फिया, बी रोज, सी लोटस या डी रेफ्लेशिया। तो बच्चों, स्मॉलेस्ट फ्लावर पूछा है तो सही जवाब होगा ए वुल्फिया, जिसको कि हम डकवीड भी कहते हैं। उसके बाद हम, और ये एक एक्वाटिक प्लांट है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड करेक्टली। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में से चुनना है। वीट का जो बॉटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम वल्गेर, तो यानी यहाँ पर आना चाहिए ए में 4 आना चाहिए। तो अब आप यहाँ देखो ए में 4 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ और ऑप्शंस भी बता देती हूँ। अश्वगंधा बी, ये है विथानिया सोमनीफेरा। ग्राउंडनट इसको हम कहते हैं एराकिस हाइपोजिया, और राइस इसको हम कहते हैं ओराइजा सेटाइवा। तो अब आप मैच कर लीजिए, ए में ए जो वीट है उसमें 4 आना चाहिए, तो यहाँ डी ऑप्शन में 4 आ रहा है। फिर अश्वगंधा, इसमें थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, तो बी में थर्ड ऑप्शन आ रहा है। सी ग्राउंडनट, इसमें आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन ग्राउंडनट एराकिस हाइपोजिया, और फिर आ रहा है राइस ओराइजा सेटाइवा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज, यानी कॉमन ब्रेड व्हीट का क्या कॉमन नेम है। तो इसका बॉटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और ये बिलोंग करता है पोएसी फैमिली को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। अब जैसे पोटेशियम आयन पंप पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ट्रांसपोर्ट। और फिर है फ्लूइड मोजेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। प्लांट सेल, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं है। पोटेशियम आयन पंप जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली होता ये है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें सोडियम को सेल से बाहर ले जाया जाता है और पोटेशियम को सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध अंदर ले जाया जाता है। तो इसमें एटीपी का यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है वो पैसिव ना होके क्या होता है, एक्टिव होता है। तो हमसे नॉट पूछा गया है, तो इसीलिए पोटेशियम आयन पंप वाला आंसर अपना सही होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट पूछा गया है, नॉट करेक्टली मैच। पॉमिग्रेनेट जूसी टेस्टा, एप्पल फ्लैशी थैलेमस, लीची फ्लैशी एरिल, और डी कोकोनट मीजोकार्प। तो अब इसमें से ये जो तीनों ऑप्शन है पॉमिग्रेनेट, एप्पल और लीची, ये तीनों सही हैं, लेकिन जो कोकोनट है उसका बच्चों जो यूजफुल पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म, SPERM, एंडोस्पर्म। और ये ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। हमसे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, ये बिल्कुल सही है। मेलेमोस्पोरा यूरिडोस्पोर, ये भी बिल्कुल सही है। मार्केंशिया राइसोमार्फ, ये गलत हो गया क्योंकि मार्केंशिया क्या है, एक ब्रायोफाइट है, और राइसोमार्फ जो टर्म है वो रिलेटेड है फंजाई से। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और लास्ट भी बता दूं, मार्सिलियम में बिल्कुल इसके राइजोम में, स्टेम में, सब में स्टील मिलती है, तो इसलिए ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। पेरिस्टोम, बच्चों पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो मिलते हैं फ्यूनेरिया में, और फ्यूनेरिया है एक मॉस है, तो इसीलिए ए के साथ मॉस वाला ऑप्शन मैच होगा, यानी कि 2 वाला ऑप्शन मैच होगा ए में जहां 2 आ रहा हो। तो अब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में दोनों में 2 आ रहा है। फिर हेटेरोथैलिस्म, राइजोइड्स और हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में आपको बता दूं ये मिलती है नॉस्टॉक में, काम होता है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो डी में जो है वो आपका 3 आना चाहिए, डी में 3 आना चाहिए। उसके बाद राइजोइड्स वृक्सिया में देखने को मिलते हैं, स्मूथ वॉल भी और ट्यूबरकुलेटेड भी, और हेट्रोथैलिज्म रिलेटेड होता है म्यूकर से। हेट्रोथैलिज्म टर्म बेसिकली फंजाई से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी है जहां 2 डिफरेंट कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोथैलिज्म म्यूकर से रिलेटेड हो गया, तो अब आप मिला लो आंसर। ए में क्या आना चाहिए, ए में आना चाहिए 2, ठीक है। उसके बाद हेट्रोथैलिज्म उसमें आना चाहिए 1, तो ये हमारा यहीं पे हमें सही जवाब मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइजोइड्स जो है वो रिक्सिया से रिलेटेड है 4, और हेट्रोसिस्ट जो है वो नॉस्टॉक से रिलेटेड है वो है 3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? ए माइकोराइजा, बी फ्रैंकिया, सी राइजोबिया या डी साइनोबैक्टीरिया। उसमें से बच्चों जो माइकोराइजा होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता। माइकोराइजा बेसिकली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस का? एक तो जिम्नोस्पर्म्स का फंजाई के साथ में। उसमें खास तौर पे पाइनस की रूट्स में माइकोराइजा का एसोसिएशन देखने को मिलता है, जिसमें फंजाई क्या करती है, वो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल में भी पर्टिकुलरली कौन सा, वो एब्जॉर्ब करती है फॉस्फोरस का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती है यहाँ पे फंजाई। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी जो तीनों हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। कई बार बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि क्वेश्चन इजी है ये तो क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। प्लांट वायरस को सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज किया था वो किया था स्टेनले ने, और ये टोबैको से क्रिस्टलाइज किया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेज जो है वो बने होते हैं ए प्रोटीन, बी न्यूक्लियोप्रोटीन, सी डीएनए या प्रोटीन एंड लिपिड। तो बच्चों ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपीएलओ इज एन। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा होते हैं और माइकोप्लाज्मा को हम रखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ह्यूगो डू व्रीज फर्स्ट ऑब्जर्व म्यूटेशन इन। ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन को पता करा था, सबसे पहले देखा था, और वो जिस प्लांट में उन्होंने देखा था वो था ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको हम कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज। ओइनोथेरा लेमार्कियाना का कॉमन नेम है इवनिंग प्रिमरोज। म्यूटेशन आप सबको पता है क्या होता है, जीनोटाइप में होने वाला अचानक जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसको ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ओइनोथेरा लेमार्कियाना में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट ऑफ द वाटर इन मैच्योर प्लांट सेल्स अकर चीफली इन द। वाटर किस में मिलता है? कोई भी प्लांट सेल है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर किस में मिलता है? न्यूक्लियस में, वैक्यूल में, सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म में। तो जल्दी में साइटोप्लाज्म पर टिक मत कर देना, सबसे ज़्यादा वाटर किस में मिलता है? वैक्यूल में मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन इज। हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ी है जेनेटिक्स, जब मैंने पढ़ाई थी आपको तब मैंने उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था। उसमें ये मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलती है, और उसमें वहाँ पे हमने देखा था कि रेड आर, कैपिटल आर जो बिलोंग करते हैं रेड कलर के फ्लावर, और दूसरे कौन से थे? स्मॉल आर जो होते हैं वाइट कलर के फ्लावर। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो F1 जो जनरेशन है उसमें हमें कैपिटल आर, स्मॉल आर देखने को मिलते हैं, और ये होते हैं पिंक कलर के। जब इनका सेल्फिंग कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 1:2:1 के रेशियो में प्लांट्स मिलते हैं, जिसमें से 1 जो होगा वो रेड होगा, 2 जो होंगे वो पिंक होंगे, और 1 जो होंगे वो वाइट होंगे। तो यहाँ पर क्या रेशियो है? 1:2:1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन पी डॉर्फनेस ऑफ प्लांट इज ए डोमिनेंट करेक्टर, बी रेसेसिव करेक्टर, सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डी कोडोमिनेंस। तो देखो डॉर्फनेस का जो फीचर होता है वो क्या होता है? एक रेसेसिव करेक्टर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल टी से। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर वी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो वी शेप्ड होते हैं, वी शेप्ड का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, अगर मैं बनाऊं इसका डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये वी शेप बन रहा है, तो ये कैसे हो गए? मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल? क्लोरोप्लास्ट, भाई ये तो सबसे पहले मिलेगा। सेंट्रियोल नहीं मिलती प्लांट सेल में, ये एब्सेंट होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी मिलता है, और गोल्जी अपरेटस ये भी मिलता है। तो क्या नहीं मिलता? सेंट्रियोल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन H-Slack साइकिल? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो H-Slack साइकिल है, जिसको हम क्या कहते हैं? C4 पाथवे भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है? इसको एक्सेप्ट करता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और उससे एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलो एसीटेट, और वो बाद में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको CO2 को रिसीव करने वाला, इसका स्वागत करने वाला जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कॉर्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो
फेलोजन हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम को। ये मैंने बनाई फेलोजन, ठीक है, यहाँ एरो लगा देती हूँ, ये फेलोजन है। इससे जब इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है तो कुछ टिश्यू बाहर की तरफ बनता है, कुछ टिश्यू अंदर की तरफ बनता है। तो जो टिश्यू बाहर की तरफ बनता है उसको हम कहते हैं कॉर्क, और उसी कॉर्क को एक दूसरा नाम दिया जाता है और वो होता है फेलम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूलिस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म पे टोनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लांट्स विद लेटेक्स कैडुकस कैलेक्स, वो आएगा यहाँ पे, एंड न्यूमरस स्टेमन इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ फैमिली। यानी ऐसी फैमिली बतानी है जिसमें कि लेटेक्स भी हो। कैडुकस कैलेक्स, कैडुकस कैलेक्स का मतलब होता है कि उसमें फ्रूट के आने से पहले ही जो सेपल्स हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो टमाटर है, तो टमाटर में आपने देखा है ना कि उसमें रेड टमाटर के ऊपर ऊपर कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। तो टमाटर आ गया उसके बाद भी लगे हुए हैं तो वो कहलाएंगे परसिस्टेंट। लेकिन फ्रूट के आने के बाद भी अगर वो सेपल्स नहीं झड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैडुकस। यानी फ्रूट के आने से पहले ही सेपल्स झड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैडुकस। और बहुत सारे स्टेमन्स मिलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पेपावरेसी का। मैंने इसका एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। पीली कटेली या सत्यानाशी जिसको कहते हैं, जिसमें कि येलो कलर का लेटेक्स निकलता है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एपिगाइनस फ्लावर्स विद न्यूमरस स्टेमन्स आर फाउंड इन। ये बच्चों बिल्कुल याद होना चाहिए, एपिगाइनस फ्लावर जो है वो आपको देखने को मिलता है एस्टरेसी फैमिली में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन डायकॉट स्टेम जाइलम इज पॉलीआर्क, एंडार्क, एक्सार्क या मीसार्क। तो डायकॉट स्टेम में जाइलम कैसा होता है? एंडार्क होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये 25 क्वेश्चन आप ज़रूर एग्जाम से पहले करके जाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।